Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे परिपनिषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्नु शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिका वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अमी विदुविदां वेद विवेक चाहु। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का चौथा अध्याय, डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। तो भक्ति जो है सभी प्रकार की मुक्तियों के परे है। हमने कल कुछ इसका परपट पढ़ा था, तात्पर्य आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम का अभी तक हमने देखा, श्रीमद् भागवतम से वो इस बात को जोर दे रहे हैं कि कैसे शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति जो है वो मुक्ति से भी बड़ी है। काफी सारे हमने देखे, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का हमने स्टेटमेंट देखा, वृत्रासुर का देखा, हमने इंद्र का देखा। तो आज प्रभुपाद जी 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 42 का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सारे देवता भगवान नरसिंह देव को की उपासना कर रहे हैं। और इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो कहते हैं, हे सुप्रीम, मतलब हे परम, ये सारे राक्षस हमारे इस यज्ञ के क्या बोलते हैं, इसमें भाग लेने की चर्चा करते हैं, लेकिन आपके जस्ट उपस्थित होने से अपने हमको सबसे बड़े भय से बचा लिया, सबसे बड़े से बड़े भय से बचा लिया। वास्तव में हमारा जो यज्ञ में जो भाग होता है ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आप जो है सारे यज्ञों के भोक्ता हो। तो जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मैं सारे यज्ञ का भोक्ता हूँ। और यहाँ पे इंद्र भी यही कह रहे हैं। और वी कैन अंडरस्टैंड, ये भी समझते हैं कि भगवान को जब इवन देवी देवता को किसी को हम लोग यज्ञ में कुछ अर्पण करते हैं तो वो भगवान के द्वारा ही होता है। तो यही बात का जो है पुष्टि यहाँ पे हो रहा है। फिर आगे कहते हैं, आप परमात्मा हो, प्रत्येक जीव में स्थित हो, और इसीलिए आप सभी के मालिक हो, यू आर द ओनर सभी चीज के। long were our hearts filled, always filled with fear of this journey, हिरण्यकशिपु। पहले हमारा हृदय हमेशा इस राक्षस हिरण्यकशिपु के भय से भरा रहता था, लेकिन आप इतने दयालु हो कि आपने हमारे लिए इसे मार दिया, एंड आपने ये जो भय था हमारे हृदय में इसको हटा दिया, और हमें फिर से एक मौका दिया है जहाँ पे हम आपको अपने हृदय में फिर से भर सके। तो यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि उनका हृदय जो पहले थोड़ा कुछ भक्ति करता था, वो हिरण्यकशिपु के भय की वजह से वो सोच नहीं पाते थे, हमेशा उनका हृदय जो है उनका भय में रहता था। एंड वी कैन सी नॉर्मली अगर कुछ मटेरियल प्रॉब्लम है या कुछ डर है तो हम लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, और भक्ति जो है हमारा एक साइड में हो जाता है। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, अच्छे से जप नहीं कर पाते, चैंटिंग नहीं कर पाते। हम लोग यही सोचते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, या किसी चीज का डर है हमें, तो अरे इसका क्या करे, इसका क्या करे। तो उस
मनुष्य स्थिति में हम भगवान का भक्ति नहीं कर सकते हम लोग। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर छोटा सा भी अगर परेशानी, तो हमको भगवान के भक्तों को बोलकर उनसे प्रार्थना करके हमारा ये जो भी छोटा मोटा जो बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, इसको हटा देना चाहिए, ताकि हम अच्छे से पूरा फोकस्ड हम लोग भक्ति जो है भगवान की कर सकें। क्योंकि हम लोग अभी उतने शुद्ध नहीं है कि हम लोग जिस किसी परिस्थिति में है हम लोग भगवान का स्मरण कर सके। जैसे हम कल देख रहे थे प्रहलाद महाराज का उदाहरण, या वृत्रासुर का उदाहरण। वो राक्षस होते हुए भी वो भगवान का की चेतना में था। प्रहलाद महाराज इतने सारे तकलीफों में भी हमेशा भगवान के बारे में सोच रहे थे। लेकिन हम लोग जो है, हम उतने शुद्ध नहीं है, और जरा से परेशानी से हम लोग पूरा हिल जाते हैं। तो हम लोग ये करना चाहिए हम लोगों को कि तुरंत भगवान से, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करके हम लोगों को इस जो भी बाधा है, दुविधा को हमको हटा देना चाहिए, और भक्ति में हम लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए। For persons who are engaged in transcendental loving service of your Lordship, all the opulences which were taken away from us by the demons are counted as nothing. तो जो आपके भक्ति में लगे हुए थे जो व्यक्ति, सारा उनका जो ऐश्वर्य था वो इस राक्षस ने सब छीन लिया था। Sorry, were taken away from us by the demons. और हाँ, और ये जो था ये कुछ नगण्य है, जो भी इसने हमारा जो छीन लिया था ऐश्वर्य, ये नगण्य तुच्छ है। डिवोटीज डू नॉट केयर, जो भक्त हैं भगवान के, वो इवन मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। तो फिर हम लोग भौतिक ऐश्वर्य की क्या बात करें। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, कोई बहुत धनी व्यक्ति है, सडनली वो अपना सब धन ऐश्वर्य छोड़ के वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के भगवान की भक्ति करे। जैसे हम लोग देखते हैं आज भी बहुत सारे जो है भगवान के भक्त हैं, वो और सुपर रिच, भगवान ने उनको बहुत ऐश्वर्य दिया और वो बहुत अच्छे से भक्ति कर। कल को हम सुनने मिले वो उसने सारा जो है सब पूरा दान करके वो वृंदावन में ऐसे ही किसी कुटिया में रह रहा है, तो कितना बड़ा शौक लगेगा हम लोग। बट हम लोग देखते हैं ये वास्तव में ऐसा हुआ है। रघुनाथ दास गोस्वामी और कितने सारे जो ऐसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दे वर मल्टी मिलियनियर्स, लेकिन उन्हें सब कुछ भगवान को अर्पण करके वो एक कुटिया भी नहीं बनाते थे, वो एक पेड़ के नीचे रह जाते थे। और ऐसा भी नहीं ये पेड़ मेरा है इधर कोई नहीं आएगा, नहीं, आज इस पेड़ के नीचे तो कल उस पेड़ के नीचे, एंड दे वर नॉट इवन अटैच्ड टू द ट्रीज, वो उस पेड़ से भी आसक्त नहीं थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल, जो ये सिम्टम है, ये सारा जो लक्षण है, ये एकदम उच्चतम कोटि के जो भक्त हैं उनका है। दे आर नॉट इवन अटैच्ड टू दिस। तो मुक्ति का ही जब उनको कोई उनको परवाह नहीं है, तो फिर ये ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, बड़ा बंगला, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। यहाँ पे ये कह रहे हैं अवर ओनली ड्यूटी इज, हमारा सिर्फ यही एक कर्तव्य है कि हम लोग हमेशा भगवान की सेवा में रत रहे, क्योंकि यू आर एंजॉयर ऑफ, क्योंकि आप ही सभी चीजों के भोक्ता हो। जैसे इंद्र भी कहते हैं भोक्तारम, जो है आप ही सभी चीजों के भोक्ता हैं। ये भगवान सॉरी इस तात्पर्य में कह रहे हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं, द पर्पट ऑफ दिस स्टेटमेंट बाय इंद्र इज दैट। तो ये जो इंद्र का ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य ये है कि ब्रह्मा से लेकर छोटी सी छोटी जो तुच्छ चींटी है, कोई भी जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, चाहे फिर वो चींटी हो, मनुष्य हो, देवता हो या ब्रह्मा जी हो। उनका कार्य है भगवान की भक्ति में लगना। और जैसे हमने देखा, हम लोग सुबह जो सेकंड कैंटो में देख रहे हैं कि कैसे जब क्रिएशन हो रहा है तो विराट पुरुष का एक एक इंद्री आ रहा है, वहां पे हर एक इंद्री, चाहे आंख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, जनेंद्रिया हो, जेनिटल्स, सब कुछ, हाथ पांव, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, हर जीवात्मा जो है वो भगवान की सेवा के लिए बना है।
दे आर सिंपली मेंट फॉर ऑफरिंग एवरीथिंग टू द सुप्रीम प्रोप्राइटर। ये सब कुछ हमको उस परम पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण करना है। बाय डूइंग सो दे ऑटोमेटिकली एंजॉय द बेनिफिट। और ऐसा जब करते हैं वो, तो उनको ऑटोमेटिकली उनको भी उसका जो है बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं अगेन बॉडी पार्ट्स का। अगर शरीर को पुष्ट करना है तो खाना पका के वो पेट में डाला जाता है, और जब पेट को जब खाना मिलता है तो सारा शरीर, चाहे दिमाग हो, आंख हो, हाथ हो, पाँव हो, जो भी हो, सारा शरीर वो उसको पुष्टि प्राप्त होती है। आफ्टर इट हैज गॉन टू द स्टमक, ये पेट में जाने के बाद सारे जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको इसका जो है फायदा होता है। वैसे ही प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, और जब वो कार्य करेगा तो ऑटोमेटिकली उसे भी उसको प्रसन्नता होगी, संतुष्टि होगी, जैसे शरीर के अंगों की होती है। आगे और एक पढ़ते हैं पैराग्राफ। द सिमिलर वर्स इज फाउंड। अब ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3 अध्याय में आता है, श्लोक नंबर 20, जहाँ पे गजेंद्र ये कहते हैं, हे प्रिय भगवान, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है आनंद के बारे में। जो आपकी भक्ति करके जो आनंद प्राप्त होता है, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। बट आई नो दैट पर्सन्स हु आर प्योर डिवोटीज, हाँ मैं ये जानता हूँ कि जो आपके शुद्ध भक्त हैं वो आपके चरणों की सेवा करके, बाय सर्विंग द लोटस फीट ऑफ ग्रेट सोल, सॉरी, जो महात्माओं के जो चरण हैं उनकी सेवा करके वो सारे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं और हमेशा इस आध्यात्मिक आनंद में रत रहते हैं, और इस प्रकार वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और आपकी स्तुति करते रहते हैं। उनके लिए इसके अलावा और भी उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। किसी चीज के लिए न इच्छा करते हैं न प्रार्थना करते हैं। ओके, I'll stop here. Any comments, any doubts, any realizations you want to share? Okay, कुछ नहीं है तो हम लोग और थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 66 हो गया, 67 तो क्या बोलते हैं हिंदी में, द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा। वहां पे भगवान दुर्वासा मुनि को ये उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्त हमेशा मेरी सेवा से संतुष्ट रहते हैं, देयरफॉर, और इसीलिए वो किसी भी चीज की कामना नहीं करते, न ही इन 5 मुक्ति होती है। तो 5 मुक्ति हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से उसका वर्णन आ रहा है। तो पहला वाला कौन सा है, कैन एनीबॉडी टेल, टू बी वन विद मी, सायुज्य। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, सेकंड, टू अचीव रेसिडेंस ऑन माय प्लेनेट, सालोक्य। सालोक्य, ओके। Now I will request somebody else. Third, to have my opulence. Except Vajanti Mataji. सारष्टी प्रभु जी। Yeah, Sarashti. Okay. To possess bodily features similar to mine. सारूप्य। Sarupya. To gain personal association with me. समीप नहीं, और कोई, सानिका माता जी, अपर्णा माता जी, रजप्रिया माता जी, भगवान का संग प्राप्त करना, ये कौन सा मुक्ति है, ओके। सनातन प्रभु या वैजंती माता जी,
सामीप्य। सामीप्य, सामिप्य। वेरी गुड। सामीप्य, वेरी गुड। तो 5 प्रकार की मुक्ति है: सायुज्य, सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य और सामीप्य। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। और सालोक्य और सामीप्य में अब क्या फर्क है? ऐसा दिखने में दोनों सेम लगता है। उनके लोक में रहना है एक, और दूसरा उनके साथ रहना है। तो ये बहुत अच्छे से, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने उदाहरण दिया इंडिया का। बोला अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो भी यहाँ पे है, हम उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन वी डोंट हैव एनी एक्सेस टू हिम। तो वैसे ही गोलोक धाम में हम लोग रह सकते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि हम जो है हम उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है या उनका दर्शन हो रहा है। लेकिन सामीप्य मीन्स दे आर ऑलवेज विद हिम, टुगेदर विद हिम। जैसे गोप सखा हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं। यशोदा मैया है, गोपिया है, दे आर ऑलवेज इन इन एसोसिएशन। तो ये फर्क है ये। तो इसमें से 5 में से 4 जो हैं भक्त लोग उसको प्राप्त करना पसंद करते हैं। सायुज्य है यानी टू बी वन, यानी सायुज्य वो भगवान के भक्तों को पसंद नहीं है, तो दे डोंट एक्सेप्ट इट। फिर आगे कहते हैं सो व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन, तो इन 5 में से किसी का भी लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है। ये 5 मुक्ति में से कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए भगवान के भक्त। तो यू कैन नो हाउ लिटिल दे केयर फॉर मैटर। तो जब इतना बड़ा, जब मुक्ति ही इनको नहीं चाहिए, तो ये छोटे मोटे बड़ा लोग या कोई बड़ा बंगला या गाड़ी या ऐश्वर्य इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। तो ये शुद्ध भक्त का जो है उनकी हाँ, उनका क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, उनका क्या विचार है, वो इसमें कहा गया है। आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, anything you want to share on this additional points? हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो विल स्टॉप हियर। और बाकी कल पढ़ते हैं हम लोग। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कंदर वृंद की जय। हरे कृष्णा।